की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको यदि केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी है तो उसकी बुकिंग कहां से होगी, कितने दिनों पहले होगी, क्या क्या प्रोसीजर उसमें फॉलो करने पड़ेंगे और जब आप हेलीपैड पर पहुंच जाएंगे तो उस पर्टिकुलर हेली सर्विसेज के कौन कौन से नियम है जिसका पालन आपको करना होगा। दोस्तों, जब आप केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा करते हैं तो आपका बेस रहेगा गौरीकुंड। गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी केदारनाथ मंदिर की है और उसे पूरा करने में लगभग 8 से 10 घंटे यानी लगभग पूरा दिन ही आपको वहां पे लग जाता है। लेकिन यदि वही यात्रा आप हेलीकॉप्टर द्वारा करते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट में आप केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि इस बार आपको केदारनाथ धाम की यात्रा जो है हेलीकॉप्टर से करनी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि कैसे हम हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट heliyaatra.irctc.co.in पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर ले, क्योंकि इस वेबसाइट के अलावा और आप कहीं से भी अपना हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई दावा करता है कि वो हेलीकॉप्टर बुकिंग आपकी कहीं और से कर देगा तो वो टोटली फ्रॉड है, आपके पैसे जा सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा उत्तराखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.government.in इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किए बिना ना तो आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर पाओगे और ना ही किसी भी धाम यानी चारों धाम में से किसी भी धाम में आप यात्रा कर सकोगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसमें पर्टिकुलरली आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, 2 धाम यात्रा कर रहे हैं, 1 धाम यात्रा कर रहे हैं, तो आप किस डेट में किस धाम में आप रहोगे। क्योंकि चारों धाम जो है उनके कपाट खुलने की जो डेट है वो इस प्रकार है। केदारनाथ 10 मई, बद्रीनाथ 12 मई और यमुनोत्री 10 मई, गंगोत्री भी 10 मई। नंबर 3, कौन कौन से हेलीपैड है जहां से आपको केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलेगी। आपका 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने हेली यात्रा के लिए IRCTC पे जाकर अपना अकाउंट भी आपने बना लिया। अब बात आती है कि आपको हेलीकॉप्टर लेना कहां से है। तो दोस्तों बता दूं कि केदारनाथ धाम 11,755 फीट की ऊंचाई पर है और जो हेलीपैड आप सामने देख रहे हैं यही एकमात्र हेलीपैड है जो केदारनाथ धाम में सभी हेलीकॉप्टर यहीं पर आकर उतरते हैं। अब हम यहां जान लेते हैं केदारनाथ के लिए आपको हेलीकॉप्टर कहां से मिलेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3 जगह से आपको हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। पहली है गुप्तकाशी, दूसरा है फाटा और तीसरा है शेरसी। हम डिटेल में बात करते हैं कि इन अलग अलग हेलीपैड जो है वो कहां स्थित है। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको हरिद्वार से बाई रोड आना होगा सोनप्रयाग, और हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो दूरी है करीब 230 किलोमीटर की है। और उसके बाद 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है, वहां तक भी व्हीकल जाता है, लेकिन प्राइवेट कैब्स और बसेस वहां अलाउ नहीं है। वहां पे लोकल व्हीकल्स ही चलते हैं 5 किलोमीटर की दूरी तक। जब आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते हैं तो सोनप्रयाग से करीब 30 किलोमीटर पहले ही पहला हेलीपैड पड़ता है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर की जो दूरी है 46 किलोमीटर है। इस हेलीपैड से मंदिर की दूरी सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका किराया भी 2023 के लिए 7,750 प्लस टैक्स था। इस बार 2024 का किराया अभी आया नहीं है, वो आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। और यहां से जो फ्लाइट चलती है, फर्स्ट फ्लाइट चलती है जो 6:30 बजे चलती है और वो करीब 15 मिनट में आपको केदारनाथ जो हेलीपैड है यानी मंदिर से 500 मीटर पहले जो हेलीपैड है वहां पर आपको छोड़ देगी। जब आप हरिद्वार से यहाँ आते हैं तो सबसे पहले आपको गुप्तकाशी पड़ता है, तो आपका 2-3 घंटे का जो टाइमिंग होता है जो ट्रेवलिंग का वो बच जाता है। यहाँ पर आकर आप नाइट में स्टे करिए। यहाँ पर काफी होटल्स है, करीब 1500 से 2500 के बीच में काफी होटल मिल जाएंगे आपको। दूसरा, यहाँ से 2 कंपनियों के जो हेली कंपनीज है वो सर्विस दे रही है, एक ट्रांस भारत एविएशन और एक आर्यन एविएशन। आप कोशिश करें कि आपको जो बुकिंग मिले वो सुबह की मिल जाए, क्योंकि बाद में मौसम वगैरह खराब होते रहता है यहाँ पर, तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी उससे प्रभावित होती है। गुप्तकाशी के बाद दूसरा हेलीपैड है फाटा। आप सोनप्रयाग वाले रोड पर गुप्तकाशी से करीब 14 किलोमीटर आगे जाएंगे, यानी सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले ही फाटा आ जाएगा। फाटा में सबसे ज्यादा यानी 4 कंपनीज जो है वो हेलीकॉप्टर की सर्विस दे रही है। उसमें पवन हंस, कैस्ट्रल एविएशन, थम्बी एविएशन, ग्लोबल वेक्ट्रा, हेलीकॉप्टर
ये 4 कंपनियां सर्विस दे रही है और यहाँ से केदारनाथ मंदिर की जो दूरी है वो कम हो जाती है, 31 किलोमीटर ओनली। तो किराया भी आप देखेंगे तो 5500 रुपए करीब किराया हो जाता है। किराए में भी काफी बचत हो जाती है और सिर्फ 9 मिनट में आप केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। जब आप फाटा से आगे बढ़ते हैं सोनप्रयाग की तरफ तो 8 किलोमीटर के बाद आता है सिरसी गांव, जो सोनप्रयाग से 8 किलोमीटर पहले है। यहाँ पर 3 कंपनीज हेलीकॉप्टर सर्विस दे रही है केदारनाथ के लिए। सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ की दूरी जो है वो सबसे कम यानी 23 किलोमीटर है और इसीलिए इसका किराया भी कम है। दोस्तों 3 हेलीपैड है, गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी, जहां से 9 हेलीकॉप्टर कंपनीज जो है हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कर रही है केदारनाथ धाम के लिए। और सभी के मैंने बताया जैसे जैसे दूरी कम होती जा रही है वैसे वैसे किराया भी कम होते जा रहा है। तो आपको इकोनॉमिक रहेगा कि आप फाटा से या सिरसी से टिकट बुक कराने की कोशिश करें हेलीकॉप्टर की। लेकिन जब हम बुकिंग करवाने जाते हैं तो बुकिंग इतनी फास्ट फिलअप होती है कि हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है और इसलिए जहां भी आपको बुकिंग मिले तो आप करवा लीजिए। थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो जाएगी। दूसरी एक बात और है कि आप चाहे तो सेम डे रिटर्न वाली टिकट बुक करा सकते हैं और आप चाहे तो एक दिन स्टे करके भी वहां से दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से वापस आ सकते हैं। और जो किराया मैंने बताया था आपको वो दोनों साइड का है, आने और जाने का। यदि आपको एक साइड की टिकट बुक करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका टिकट का प्राइस जो है वो जस्ट आधा हो जाता है। दोस्तों जब आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट कंफर्म हो जाए तो उस टिकट का आप एक प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि वहां पर जब आप जाएंगे हेलीपैड पे तो वो किसी भी तरीके का डिजिटली फॉर्म में कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते। तो हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट भी साथ में रखें जिसमें आइडेंटिटी आपने बताई हुई है टिकट बुकिंग करते वक्त। साथ में 4 धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए और टिकट में ही मेंशन होगा कि आपको किस हेलीपैड से अपनी हेलीकॉप्टर लेना है केदारनाथ के लिए और टाइम भी मेंशन किया जाएगा। तो टाइम के अनुसार आप 2-3 घंटे पहले ही पहुंच जाए। जरूरी नहीं है कि जो टाइम आपको दिया उस समय ही आपको बोर्डिंग करने को मिलेगा। कई बार ये ऐसा होता है कि 2-3 घंटे पहले भी आप पहुंच गए तो आपको बोर्डिंग करने का वक्त मिल जाता है और आप जल्दी वहां केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। दोस्तों तो चलिए कुछ खास बातें हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं जो आपको हेलीपैड पहुंचने के बाद इनका पालन करना होगा। पहली चीज तो यह है कि आपको वहां पर 2 घंटे से पहले पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वहां बोर्डिंग पास वगैरह तैयार होगा आपका, उसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात, आपका वहां पर वेट मेजर किया जाएगा और यदि आपका 80 kg से अधिक वेट होता है तो आपको पर kg का 150 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तीसरी बात, आप जो है अपने साथ में जो हैवी लगेज है वो या तो होटल में ही छोड़ दें या आपके पास कार है तो कार में ही छोड़ दीजिए। 2 से 3 kg का वेट ही पर पैसेंजर को वो लोग हेलीकॉप्टर में अलाउ करते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चे आपके साथ में हैं तो उन्हें सीट नहीं मिलेगी और उन्हें आपको अपने पास ही साथ में ही बिठाना होगा। लेकिन 2 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनका टिकट तो आपने पहले से ही बुक करा रखा है, उसे एक पर्टिकुलर सीट दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी भोले के भक्तों को भगवान महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।